नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है रंग। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अरे पूजा, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। अतुल पूजा को बोला। देखो ना अतुल, मैं बोलती तो कहती, सांस बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कोए को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई पूजा। वो काली नहीं थी, सांवली थी, और पूजा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर हमेशा पूजा को ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और पूजा सांवली थी। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में PhD होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बुलाते थे दोनों को। अतुल का मन वैसे साफ था। पूजा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था कि उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने पूजा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। अतुल वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अतुल काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त अजीत और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से अजीत की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, सिमी दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। सिमी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा अजीत खुश हो गया था। अतुल अजीत को कौतूहल से देख रहा था। अजीत ने वह देखा और जाना। वो अतुल के सवालों को हल करना चाहता था। अजीत ने अतुल से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अतुल पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत ने अतुल से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है? अजीत आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? अतुल सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अजीत बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दें तो वह कभी बदलता नहीं, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सिमी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बुलाते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बुलाते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे अच्छा लगता है। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? अतुल को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पूजा को दुख देता हूँ।
उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए अजीत को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। पूजा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद पूजा शांत बैठी थी। उसने पूजा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पूजा को जरा अलग ही लगा। उसने अजीब नज़रों से अतुल की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पूजा, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। यह साड़ी आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। पूजा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अतुल की बातें सुनकर पूजा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। अतुल भी क्या, अतुल की माँ भी पूजा को देखते ही रह गई। अतुल बोला, पूजा सॉरी, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। पूजा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह अतुल को बोली, क्या आप भी? अतुल ने पूजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से अतुल खुश हुआ। मन ही मन में अतुल ने अजीत को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन अजीत के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।